बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क अक्षरिया 5 एक्सरसाइज अक्षरिया 5 की वीडियो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग। दर्ज झैल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स दर्ज झैल कालबों के मक्ता मालूम करें। ये हमें दे दिए गए हैं, कालब हमें कुछ दे दिए गए हैं। इस सवाल में पहला है 5 मशक का, तो हमें कहते हैं इसके मक्ता मालूम करें, डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो सबसे पहले हमने ये ए हमें एक दे दिया गया है, यानी इसका मक्ता जो हमें मालूम करना होता है उसे जो शो किया जाता है किसी चीज़ का। ए हमें काला दे दिया तो उसका मक्ता जो हमें शो किया जाता है वो एडजॉइंट ए से शो किया जाता है, या फिर ए और बाहर उसके 2 लाइनें लगा दी हैं जिसे मोड कहते हैं, ए मोड, इसे भी डिटर्मिनेंट ए कहते हैं। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, मक्ता उर्दू में कहते हैं एडजॉइंट ए। तो वो क्या करेंगे, ये ए कालब है, इसके रुकन लिखेंगे और बाहर 2 लाइनें लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, वितरी अरकान को आपस में ज़र्ब देनी है और गैर वितरी को आपस में ज़र्ब देनी है और दरमियान में माइनस लगा देनी है। -1 को 0 के साथ ज़र्ब दी तो 0, तो बीच में -2 को एक साथ ज़र्ब दी तो 2, 0 -2 इसका जो आएगा -2। तो ये सिर्फ इतना ही इसका हल करना है। अब हमारे पास आता है बी पार्ट इसका है, तो बी एडजॉइंट हम लिखेंगे एडजॉइंट बी 1 3 2 -2 और बाहर दोनों लाइनें। ए को 2 के साथ ज़रूरत दी तो माइनस का 2 है तो -2 आ जाएगा, 1 -2 बार -2, बीच में -2 3 बार 6, माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8। अब हमारे पास सी पार्ट आता है, एडजॉइंट सी लेना है 3 2 3 2, 2 3 बार 6, बीच में -2 3 बार 2 3 बार 6, 6 -0 6 -6 0 आएगा। अब आएगा एडजॉइंट सी डी, तो आएगा 3 2 1 4, 4 3 बार 12 -2 एक बार 2, 12 में से 2 के 10, जमा का 12 है, यानी बड़ी रकम 12 है इसलिए जमा का 10 हम लिखेंगे। अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है, हुज इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ऑफ फॉलोइंग। सवाल नंबर 2 है, हु इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ऑफ फॉलोइंग सेपरेट। दर्ज झैल में से नादर और गैर नादर कौन से हैं, अलग करें। ठीक है, अब हमें कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, उसमें हमने सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से हैं उनकी मालूमात देनी है। हमें यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए हमें दे दिया गया है, ए है। अब हमने इसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इसके बताने हैं। इसका हल यही है कि इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो समझ लें कि सिंगुलर है, यानी कि एडजॉइंट 0 के बराबर है जो सिंगुलर, और 0 के बराबर ना आए तो नॉन सिंगुलर का रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ऊपर लिख लेते हैं, हमने सिर्फ क्या करना है, एडजॉइंट ए लेना है, तो वो बराबर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो हम इसे कहेंगे सिंगुलर 0 के बराबर सिंगुलर। और अगर हमने एडजॉइंट लेना है, ए लेना है, तो वो 0 के बराबर नहीं, यानी नॉट इक्वल टू 0, नॉन 0 मतलब, तो उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर, गैर नादर कहते हैं। अब हम इसको हल करते हैं, एडजॉइंट ए लेते हैं, क्या करेंगे, 3 6 2 4 लिख लिए हैं, इसका एडजॉइंट लेना है, 4 3 बार 12, बीच में -6 2 बार 12, तो ये हमारे पास बराबर 0 आ गया है। तो पहली कंडीशन हमें क्या कहते हैं, बराबर 0 के आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। इस तरह हमने लेना है एडजॉइंट बी। अब आता है 4 1 3 2, 4 2 बार 8 -3 1 बार 3, 8 में से 3 के 5, जमा का बड़ा है 8 है तो जमा का आएगा, तो ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो ये देखें हमने नॉट इक्वल 0 है, क्या इसका नाम रखा है, नॉन सिंगुलर,
नॉन सिंगुलर, इसे हम उर्दू में कहते हैं नादर, नादर उसे कहेंगे गैर नादर। इस तरह हम आगे अगर हमारे पास आता है अर्जोंट, अर्जोंट सी, तो 7 माइनस 9 3 5, 5 7 बार 35 माइनस 9 9 3 बार 27, बीच में माइनस है 9 का है, तो ये माइनस का 9 है तो माइनस का 27 आएगा, 35 माइनस माइनस प्लस ये 27, इनको प्लस अगर करते हैं 7 और 5 12, 1 हासिल, 2 1 3 तो 3 6, इसका 62 जवाब आता है। आप कैलकुलेटर से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन ये सिफर के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू सिफर है। तो हम इसे ऊपर शर्त दी गई थी कौन सी, सिफर के बराबर नहीं तो नॉन सिंगुलर, हम इसे कहेंगे नॉन सिंगुलर, उर्दू में हम इसे कहेंगे गैर नादर कहते हैं। इस तरह अगर हमने अर्जोंट डी ले लेना है तो क्या करना है, 5 माइनस 10 माइनस 2 4 ले लेना है। अब हमने 5 5 4 बार 20, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सॉरी एक बीच में माइनस लगाएंगे, पहले 5 के बार 20, 5 4 बार 20, बीच में माइनस लगाई है, माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 10 2 बार 20 लगा देंगे, तो ये क्या आएगा, ये 20 है, प्लस माइनस माइनस 20 आएगा, 20 में से 20 निकाले तो सिफर के बराबर आ गया है। इसकी जो कंडीशन थी वो सिफर के बराबर आ जाए तो सिंगुलर कहते हैं। ये हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर है, नादर है, इसे हम सिंगुलर कहते हैं, उर्दू में हम इसे नादर कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, दर्ज कालमों के ज़रबी मकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। हमें क्या देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। जब साथ एक कालम दे दिया कि ए, उसका ज़रबी मकूस क्या होता है, ए इनवर्स होता है। यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में ज़रबी मकूस कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास अर्जोंट ए ओवर ए का मोड लेते हैं, ठीक है। इसके लिए ये शर्त होती है अगर मुमकिन हो, अगर ये हो सके, तो इसका मतलब होता है, इसका मुमकिन ये होता है कि ए का हमने मोड लेना है वो सिफर के बराबर ना हो, सिफर के बराबर हो तो हम उसे आगे हल नहीं कर सकते, अगर उसका मोड सिफर के बराबर तो हम हल नहीं कर सकते। अगर मुमकिन हो जाए, मतलब सिफर के बराबर ना आए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, तो हम उसको आगे मजीद हल कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमें ये कालब दे दिया गया है ए, अब हमने इसका ज़रबी मकूस लेना है, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स, ए का इनवर्स बराबर है अर्जोंट ए ओवर ए का मोड। अब हमने सबसे पहले इसका अर्जोंट ए लेना है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका ए का मोड ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इनवर्स इसका मुमकिन है कि नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ -1 3 2 0 हम लिख लेते हैं। -1 एक बढ़ती रकम को ज़रब दी तो 0, -1 को 0 सर तो 0, बीच में माइनस, 3 2 बार 6, तो ये बराबर रहेगा -6। तो ये सिफर के बराबर नहीं है, बराबर नॉट इक्वल टू, ये बराबर, इसका जवाब तो -6 आया है, तो लेकिन ये बराबर सिफर के नहीं है, तो ये ज़रबी मकूस के पॉसिबल है, मुमकिन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अर्जोंट ले लेते हैं, अर्जोंट ए, अर्जोंट यहाँ फिर अर्जोंट लिख लेते हैं, ए की वैल्यू -1 3 2 0 लिख लेते हैं। इसका अर्जोंट लेते हैं, ये जो वितरी कान है इनकी जगह चेंज करनी है, -1 0 है, 0 -1 2 3 है, -3 -2 हमने लिख देना है। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है, अर्जोंट ए ओवर ए का मोड हमने ये लिख दे दिया है। अब हमने क्या करना है, अर्जोंट ए की वैल्यू हमने ली थी वो हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई है, 0 -3 -2 -1, और ए का मोड है वो हमारे पास ऊपर लिखी हुई वैल्यू है -6 है, यानी कि ये अर्जोंट ए के हर रुकन को -6 पर डिवाइड कर देना है। 0 डिवाइड बाई -6, -3 डिवाइड बाई -6, -2 डिवाइड बाई -6, -1 डिवाइड बाई -6। 0 को किसी पर भी डिवाइड करें वो 0 ही आ जाता है, -3 माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 को 2 पर डिवाइड करें तो 1/2 आता है। इसको हल कर सकते हैं साइड पर, जैसे कि 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 1 और 2 आएगा, 1/2। अभी इस तरह माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 को डिवाइड करें 2 और 6,
2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 1 ओवर 3 आ जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस रहेगा, 1 बार 6 है, 1 बार 6 हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमने ए इन्वर्स मालूम कर लिया है। अब हमें एक और ये कॉलम दे दिया गया है, बी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है। अब हमने इसका ए इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने से पहले हम इसका बी का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट। तो हम इसे डेट बी भी लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमने 1 2 -3 -5 लिख लेते हैं। तो ए को -5 के साथ ज़रूरत है, तो -5 बीच में माइनस 2 3 बार 6 माइनस का 6 लगा दिया है। अब क्या करना है, -5 को ऐसे माइनस माइनस प्लस 6 में से 5 के 1 जवाब आ गया। कुछ ना कुछ जवाब आ चुका है, 0 के बराबर नहीं आया, इस वजह से इसका हल मुमकिन है। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट बी ले लेते हैं। एडजॉइंट बी की क्या करते हैं, तो पहले हम एडजॉइंट ही लिख लेते हैं, आगे बी लिख लेते हैं, 1 2 -3 -5। तो विपरीत कांड की जगह चेंज करनी है, 1 -5 है, -5 1, 3 को माइनस के साथ जरूर दी तो 3 का जमा हो गया, 2 को माइनस का तो माइनस का 2 आ गया है। अब हमने क्या करना है, बी इन्वर्स लिखना है, उसके फार्मूला है एडजॉइंट बी ओवर बी का मोड। हम क्या करते हैं, -5 -2 3 1, ये हमने बी जो एडजॉइंट लिया है वो लिख लिया है। नीचे बी का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 आया है, 1 पर डिवाइड करें, किसी भी वैल्यू को एक बार डिवाइड करें तो वैल्यू वैसी की वैसी ही आ जाती है। मिसाल के तौर 500 को डिवाइड करें एक बार बराबर 500 ही आता है, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। 100 को डिवाइड करें एक बार तो 100 ही आ जाता है, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। तो ये जवाब ऐसे ही आ जाएगा, -5 -2 3 1। तो ये यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सी हमें दे दिया गया है -2 6 3 -2। हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। उससे पहले हम इसका मोड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डेट सी। तो ये क्या करेंगे, -2 6 3 -9। तो हमें विपरीत कांड को जरूर दी, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 2 बार 18 आ जाएगा, प्लस का 18, पीछे -6 3 बार 18, 18 -18 0 है, ये तो 0 के बराबर आ गया, यानी कि सी का मोड या डेट सी वो बराबर 0 के है। तो इसका जो हमारे पास वो आंसर आएगा, मतलब ए का इन्वर्स मुमकिन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे सी का इन्वर्स मुमकिन नहीं, ठीक है, इसका मुमकिन नहीं है। इसकी वजह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी वजह है, क्योंकि सी का डेट सी बराबर सिर्फ 0 के है, या सी का डिटर्मिनेंट सी का मोड बराबर 0 के है। ये इतना है, सी इनवर्स मुमकिन नहीं, क्योंकि सी का डेट सी या सी का मोड बराबर 0 के है। तो अब हमारे पास आती है डी, एक हमें दे दिया गया है। डी में हमें वैल्यू देगी 1 और 2 3 और 4 1 2। अब हमने इसका डी इन्वर्स लेना है, वो क्या है हमारे पास। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डी का सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है, मोड लेना है। 1 और 2 3 और 4 ये 1 2, विपरीत कांड को आपस में ज़रब दी, 1 और 2 को 2 के साथ ज़रब दी तो ये 1 आ जाएगा। इसको साइड पर कर लेते हैं, 1 और 2 ज़रबे 2 2 बार गया तो बराबर 1 जवाब आया। तो बीच में माइनस लगा देंगे, 3 ओवर 4 को एक साथ ज़रब दी तो 3 ओवर 4 ही आ जाएगा। अब हमने इसको हल करना है, अब हम यहाँ नीचे का लाइन लगाते हैं। तो यहाँ 4 एक के नीचे 1 मौजूद होता है, तो 4 एक बार 4, ठीक है, 4 को एक बार डिवाइड किया तो 4 आता है, 4 को फिर ऊपर एक साथ जोड़ दें तो ये 4 आ जाता है। फिर 4 को 4 बार डिवाइड करें, ये हमने तो 1 जवाब आता है, तो ऊपर a को माइनस बीच में लगा दें, 3 साथ जोड़ दिया 3 ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 में से 3 निकालें, 1 आता है, नीचे 4 वाला 4 है, ऐसे ही लिखा देंगे। तो ये हमारे पास डी मोड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम एडजॉइंट डी मालूम करना है, तो एडजॉइंट मालूम के लिए यहाँ एडजॉइंट लिख देंगे और 1 ओवर 2 3 ओवर 4
1 2 वैल्यू लिख देंगे। वितरित कारण की जगह तब्दील करनी है, 1 और 2 को 2 के साथ तब्दील करना है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 1 और 2। इनकी अलामतें चेंज कर दी हैं, 1 है तो -1 है, 3/4 है तो -3/4 लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, डी इनवर्स बराबर हमारे पास होता है एडजॉइंट डी ओवर डी का मोड। तो हमने क्या करना है, डी का जो मोड है वो हमारे पास 1 और 4 है। एडजॉइंट, ये एडजॉइंट डी को ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास है 2 -1 -3/4 1/2। ये डी इनवर्स मालूम करना है, तो एडजॉइंट डी ओवर डी का मोड है, तो 2 -3/4 -1 1/2 1/4 हमें दे दिया गया है। अब हमारे पास ये नीचे ये 1/4 डिवाइड हो रही है। अब हमने क्या करना है, इसी पहले वैल्यू को ऐसे लिख देना है ब्रैकेट में, 2 -3/4 -1 1/2। ये 1 और 4 को हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये डिवाइड तो नहीं होगा, अगर 4 के अलावा तो डिवाइड आसानी से हो जाता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, लेकिन यहाँ ये भी एक डिवाइड है और एक ये भी डिवाइड है। अब हम डिवाइड इसको ऊपर लेकर जाना है, तो 1 ऊपर चलेगा, 4 ऊपर चलेगा, 1 नीचे आएगा, 4 ऊपर चलेगा, 1 नीचे जाएगा, तो क्या होगा, 4 को एक बार डिवाइड करें तो 4 ही आता है। तो अब हमने इसको आगे लिख लेना है, यहाँ हम लिख लेते हैं ये बराबर 4 × 2 -3/4 -1 1/2। अब हमने ये 4 को अंदर ज़रब दे देनी है, 4 2 बार 8 और यहाँ ज़रब दी 4 × -3/4 और एक साथ दे तो -4 4 × 1/2, तो ये आ जाएगा 8 ऐसे आ जाएगा, -4 भी ऐसे आएगा, 4 का आंसर डिवाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया, -3 2 1/2 2 2/4, तो इसका जवाब 2 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी कि डी इनवर्स हमारे पास आंसर हो चुका है, आ चुका है। तो ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।